आपको कैसा लगेगा जब आप किसी शहर घूमने के लिए जाते हैं और वह शहर पानी के बीचों बीच तैरता हुआ मिले। अब आप कहेंगे कि यह तो केवल फिल्मों में ही संभव है, लेकिन आप गलत है। दरअसल साउथ कोरिया में यह सच में होने वाला है। बुसान नाम के इस शहर को यूएन की मदद से तैयार किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को बुसान नाम दिया गया है और इसे बनाने में लगभग 1530 करोड़ रुपए खर्च होंगे और यह 2025 तक तैयार हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को क्लाइमेट चेंज की वजह से तैयार किया जा रहा है। समुद्र के किनारे बसे हुए शहर को बचाया जा सकता। सोलोगामी, यह शब्द आप पहली बार सुन या पढ़ रहे होंगे। शायद आपने पिछले दिनों क्षमा नाम की लड़की के बारे में तो सुना ही होगा, जो अपनी शादी को लेकर चर्चा में है। दरअसल क्षमा ने 9 जून को बिना लड़के की शादी की। इस शादी में केवल दुल्हन ही थी, दूल्हा नहीं। ऐसी शादी को ही सोलोगामी कहा जाता है। यह रिवाज पश्चिम देशों में काफी प्रचलित है। भारत में यह पहला मामला था। इस सब्जेक्ट पर कई फिल्में भी बन चुकी है और अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, आप इन फिल्मों को भी देख सकते हैं। ये फिल्में हैं आईवी मेड, गिल, रोज वेडिंग, NVNE नाम से कई फिल्में भी बन चुकी है। आने वाले समय में सबसे बड़ा संकट ऊर्जा का होगा, क्योंकि कोयला तेल आने वाले कुछ दशकों में खत्म हो जाएगा। इसी संकट से बचने के लिए भारत समेत 35 देशों के वैज्ञानिक कृत्रिम सूरज बना रहे हैं और जब यह सूरज बनकर तैयार हो जाएगा तो मानव इतिहास का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट खत्म हो जाएगा और इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन भी लगभग खत्म हो जाएगी। इस सूरज में 1 ग्राम परमाणु ईंधन से लगभग 8 टन तेल के बराबर ऊर्जा मिलेगी। यह सब फ्रांस की जमीन पर किया जा रहा है और इसको ITER यानी कि अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रोग्रात्मक रिएक्टर नाम दिया गया है। D2M, यह नाम आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन यह नाम आपके लिए बेहद ही काम का है। D2M यानी कि डायरेक्ट टू मोबाइल डॉट यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और प्रसार भारती इस पर काम कर रही है। यह तो हो गई इसका इतिहास। अब D2M के बारे में जानते हैं। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे फोन में FM रेडियो चलता है, वैसे ही यह भी काम करेगा। इसमें बिना इंटरनेट के आप मोबाइल पर लाइव वीडियो, फिल्म और क्रिकेट भी देख सकते हैं। दुनिया की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा फिल्मों से होने वाले बिजनेस से आता है। 2021 के आंकड़ों के अनुसार फिल्मों से कमाई लगभग 21.4 बिलियन डॉलर मतलब 1,60,000 करोड़ रुपए का है। ये कोरोना काल के बाद का है। इसमें सबसे ज्यादा कमाई चीनी फिल्म इंडस्ट्री का है, जो 56,000 करोड़ की कमाई करता है। टॉप 10 फिल्म जगत इस प्रकार है। आपने कई बार तो यह सुना ही होगा कि प्लेन में ट्रेनिंग के दौरान प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हमारे ट्रेनी जवान शहीद हो गए, लेकिन अब आपको ऐसा कम ही सुनने को मिलेगा। दरअसल रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने अनमैन्ड एयरक्राफ्ट यानी कि बिना पायलट वाले एयरक्राफ्ट की सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसके कारण आगे चलकर हमारे सैनिकों की जान का खतरा कम हो जाएगा। दरअसल इसे टर्बोफैन इंजन से ऑपरेट किया जाएगा और सबसे गर्व की बात यह है कि इसमें एयर फ्रेम, अंडर कैरिज, फ्लाइट कंट्रोल और एविगुनेशन सिस्टम पूरी तरह से मेड इन इंडिया है, जो कि एक गर्व की बात है। 25 अप्रैल 1982 यह वही तारीख है जब दूरदर्शन ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल यानी कि रंगीन हुआ था। लगभग 40 वर्ष पहले इसी दिन देश में पहली बार टीवी पर प्रसारण रंगीन में हुआ। मैंने आपको अपने MB फैक्ट के सीरीज में कई रेयर चीजें तो दिखाई है, तो इसी के तर्ज पर पेश है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के टाइम का राष्ट्रगान का कुछ अंश, जिसे आप सुन सकते हैं कि यह आज के राष्ट्रगान से कितना अलग है। क्या होगा जब आप खुले आसमान के नीचे बैठे हो और अचानक से आसमान हरा हो जाए? भय का माहौल बन जाएगा। ऐसा ही हुआ अमेरिका के दक्षिण डकोटा में, जहां आसमान अचानक से हरा हो गया और यह काफी डरावना था। लोगों ने इसे किसी बड़े खतरे का संकेत बताया, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि यह आम बात। यह चाहे जो भी हो, लेकिन नजारा बहुत ही दुर्लभ है। मिलिए देश की बिलियनथन बेबी आस्था अरोड़ा से, मतलब जब इन्होंने जन्म लिया तो देश की आबादी 100 करोड़ हो गई। आप इन्हें तो जानते ही होंगे, नाम है अनूप सोनी, क्राइम पेट्रोल के होस्ट, जो शो में क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर का रोल निभाते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अब ये रियल लाइफ में भी क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर बन गए हैं। इन्होंने इंटरनेशनल फॉरेंसिक साइंस एजुकेशन डिपार्टमेंट से अपना कोर्स पूरा कर लिया है। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब